और हमारे साथ अब इस पर बात करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के सीनियर लॉयर और एजुकेशन एक्टिविस्ट मिस्टर अशोक अग्रवाल है। उनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका टीवी नाइन पर। थैंक यू। सर, प्राइवेट स्कूल्स को लेकर तो अक्सर ये चर्चा होती है कि उनकी फीस बहुत हाई है या वो बहुत ज़्यादा फीस हाई बच्चों से फीस ले रहे हैं, एडमिशन को लेकर बहुत ज़्यादा डोनेशन के उन पर आरोप लगते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल के टीचर्स पे कोई बात नहीं करता। प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को किस तरह की परेशानियाँ हो रही हैं? अब कुछ टीचर्स सामने आए हैं जिन्होंने अपनी पहचान छिपाने के बाद हमें ये बताया है कि उनको जो सैलरी उनके अकाउंट में आती है वो एक्चुअली वो एक आई वॉश होती है, एक स्कैम जैसा है, और उनसे वो सैलरी विड्रॉ करके उनसे कुछ पैसे कैश में वापस लिए जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ दिक्कतें हैं। तो आपने ये केसेस देखे हैं क्या? आपका इस पर क्या अनुभव है? देखिए, 2010 के अंदर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने दिल्ली के 25 स्कूलों को ऑडिट किया था फाइनेंशियली, और उस रिपोर्ट में ये जो मुद्दा आप बता रहे हैं इसको डिटेल में डिस्कस किया है। और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो स्कूल वाले हैं वो ब्लैंक चेकबुक पे साइन करा के रख लेते हैं, पासबुक अपने पास रख लेते हैं, और उसके बाद वो जो पैसे उसके अकाउंट में डालते हैं टीचर के, वो उसको निकालते रहते हैं। हाँ, और इंटरेस्टिंग ये है, ये तो वो हुआ और उस पर कोई ख़ास एक्शन हुआ नहीं। ये कैग की रिपोर्ट दिल्ली थी। के स्कूल? हाँ, दिल्ली के स्कूल थे 25। ये स्कूल ऐसे हैं जो सरकार को भी लूटते हैं, सस्ती ज़मीनें ले लेते हैं, पेरेंट्स को भी लूटते हैं, और जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको भी लूटते हैं। और हमारी नोटिस में तो ये आया, पर्सनल नोटिस में, कि ये छोटे छोटे स्कूल नहीं हैं। दिल्ली के जो बहुत प्रेस्टिजियस स्कूल्स हैं आज भी, वो भी जो टीचर तनख्वाह लेती है, किसी से 30%, किसी से 40%, किसी से 50% और किसी से 60% फीस, वो जो उसकी सैलरी है वो उसको रिटर्न करनी पड़ती है। और एक दो केसेस ऐसे भी हुए हमारे पास जहाँ इस तरीके की शिकायत लेकर जो है टीचर आई, और फिर हमने उसको बोला कि आप जो है ना कल से आप बंद कर दीजिए देना इनको पैसा। तो कुछ केसेस में ऐसा हुआ कि उस टीचर ने अगले दिन से जो सैलरी थी वो बंद कर दी और अपने बैंक को बोल दिया कि मेरा कोई भी पैसा इनको मत देना। तो 2-4 केसेस में ऐसा हुआ। तो इंटरेस्टिंग ये हुआ कि उसकी सैलरी तो छेड़ी रही उन्होंने, लेकिन बाकी वो एम्प्लॉइज थे वो अपना रेगुलरली पैसा वापस करते रहे। तो ये एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना है यहाँ पर। इसके खिलाफ कोई आवाज़ क्यों नहीं उठती सर? आवाज़ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि जो टीचर्स हैं या दूसरे जो एम्प्लॉइज़ हैं प्राइवेट स्कूल्स के, ये ऑर्गेनाइज नहीं होते ढंग से, और जहाँ थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज होने की कोशिश करते हैं वहाँ पे इनका विक्टिमाइजेशन होता है। तो एक्चुअली में तो जहाँ भी आप ऑर्गेनाइज होंगे वहाँ विक्टिमाइजेशन होगा ही, कोई स्वाभाविक चीज़ नहीं है। लेकिन आप एक पूरे अगर लार्ज स्केल पे उसको करते हैं तो उसका इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ लार्ज स्केल पे होता नहीं है। तो यहाँ पे 2-4 एम्प्लॉई अगर आवाज़ उठाते हैं तो उनको फिर वो विक्टिमाइज करते हैं, फिर वो निकाल देते हैं। ऐसे केसेस हुए, फिर हमने उनके ट्रिब्यूनल में केसेस करके उनको रीस्टेटमेंट के ऑर्डर कराए। ऐसे मतलब तो दूसरे लोग डरे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि लड़ना चाहिए ना, अपने हकों के लिए लड़ना